पुराना साल खत्म हो गया है और नया साल आ गया है 2025 और हम देख सकते हैं कि लगातार हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, चकाचौंध दिखाई देती है, बाहरी डेवलपमेंट दिखाई देता है, लंबी लंबी बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी और आकर्षक आपको मार्केट दिख जाएगी। लेकिन इन सब के बीच हमारा मन कैसा है, हमारा माइंड कैसा है और हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। और लगातार हम देख सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है वो यूथ में फैलता जा रहा है और इलनेस बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो जब हम प्रयागराज की सड़कों पर निकलते हैं तो हमें मिलता है आचार्य प्रशांत बुक स्टॉल, जो कि कई महीनों से बहुत सारे युवाओं के साथ एक्टिव हैं प्रयागराज की सड़कों पर। तो चेतना उत्थान के कुछ साथी हमारे साथ हैं। तो हमारा इनसे सवाल होगा कि क्योंकि इन लोग युवाओं के बीच में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं को लेकर प्रयागराज के जनमानस तक, लोगों तक, पब्लिक तक जा रहे हैं, तो मेरा सवाल होगा इन लोगों से कि ये जो मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है ये कैसे सुलझे। तो अस्मित जी, मेरा आपसे सवाल है कि लगातार बाहरी डेवलपमेंट चल रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में हम बड़े बड़े बातें करते हैं, अपने विचार देते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारा माइंड कैसा है, वो इतना इलनेस इसमें क्यों है, ये एपिडेमिक का कारण क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। ये इतनी सारी जो बात आपने बताई ना कि पॉलिटिक्स भी है, बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, डेवलपमेंट भी है, चकाचौंध भी है, तो जो इनके प्रति आकर्षण इतना ज़्यादा है हमारा, वही आकर्षण अंत में उसकी नियति यही होती है कि बहुत सारा मेंटल इलनेस के हम शिकार हो जाते हैं। जो वेदांत की शिक्षा है ना हमारी पूरी, जिसको लेकर के आचार्य प्रशांत और हमारी भी जो चेतना उत्थान संस्था उसको लेकर चल रही है, वो सारी है ही यही कि जो बहुत चकाचौंध से बाहरी दुनिया से आकर्षित हो रहा है वही वो है जो सफ़र भी उतना ही कर रहा है, क्योंकि उसे मनवा दिया गया है कि बाहर जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है और उसको पाए बिना, उसको पोजेस किए बिना उसको शांति, उसको पूर्णता नहीं मिल सकती। तो जो पर्सन है, जो डिज़ायरर है, इन चीज़ों का जो भोक्ता है, वही इतने कष्ट में है क्योंकि उसने गलत धारणाएं अपने मन में बना ली। तो ये पूरी शिक्षा है, आचार्य जी की इतनी सारी किताबें हैं और हमारा सारा प्रयास है वो उसी भोक्ता को सही स्थिति में लाने के लिए है। वो भोक्ता चूँकि अज्ञान में लिप्त है और उसकी वजह से वो इतनी सारी चीज़ों के पीछे भागता रहता है और चकाचौंध से आकर्षित होता रहता है, तो उसका भी वाजिब इलाज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सुलझेगी नहीं। तो ये जितनी भी आप किताबें देख रहे हैं, ये सारी किताबें आपके अंदर जो भोक्ता बैठा हुआ है, जो हर चीज़ का ग्राहक बन के बैठा हुआ है, उसको ही शांति तक, उसको ही वास्तविक पूर्णता तक पहुंचाने का काम करती हैं। सारा आचार्य जी का सारा जो बोध साहित्य है तो इसी दिशा में है कि आपके अंदर जो बेचैन है, और वही बेचैनी मेंटल इलनेस है, उसके अलावा तो कुछ मेंटल इलनेस और नहीं होती ना, जो हम लगातार अपने अंदर मानते रहते हैं कि मैं इनएडुकेट हूँ, मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं ही कुछ कम हूँ, मैं होने में ही कुछ गड़बड़ी है। वो है ही इसलिए क्योंकि अज्ञान में मन बहुत ज़्यादा लिप्त है और उसी अज्ञान में लिप्त मन का इलाज बोध साहित्य करता है। जो पूरा मेंटल इलनेस या जो मेंटल हेल्थ की जो एपिडेमिक आप बता रहे हैं कि हर कोई जो है वो एक तरीके की मानसिक समस्याओं में ग्रसित है, पीड़ित है, तो वो कारण ही यही है कि जो पूरी संस्कृति है वो इस तरीके से होती जा रही है कि वो और बेचैन इंसान को अंदर से करती जा रही है। कि जो हमारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली जो उससे स्ट्रगल कर रहा होता है वो किस तरीके से महसूस करता है चीज़ों को, उस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो जो है परेशान मेंटल प्रॉब्लम से, उसकी बेसिक, उसको हमेशा ये लगता है कि सब कुछ तो ठीक है फिर भी मुझे कोई समस्या है तो मैं ही पागल हूँ, है ना। उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उसको वास्तव में ठीक ठीक पता नहीं होता कि समस्या है क्या, है ना। वो प्रॉब्लम्स को झेल तो रहा होता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एक बार को वो रैशनल माइंड से सोचेगा तो यही समझेगा कि सब कुछ तो ठीक है फिर मैं क्यों इतना परेशान हूँ,
तो वो और लोगों से जनरली ये कहता पाता है कि अरे मैं बहुत सोचता हूँ, अरे मुझे सोचने की बीमारी है, लेकिन वास्तव में बात कुछ और होती है। तो ऐसे ही अभी और भी परेशानियां होती हैं हर एक मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होती हैं उसमें। तो अनुष्का जी बताएंगी कि मतलब और क्या समस्याएं होती हैं वास्तव में, वो किस तरीके से इन सब परिस्थिति में गुजर रहा होता है। जैसे अभी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं फैक्ट बताना चाहूँगी कि कितना हम मेंटल हेल्थ को एक नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब मैंने फैक्ट पढ़ा तो डेटा बताता है कि हमारे देश में तीसरी जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है वो मेंटल हेल्थ के कारण हो रही है। और आधे से ज़्यादा जो हमारे युवा है, 15 से 24 साल के जो युवा हैं, वो हर युवा डिप्रेशन से गुजर रहा है, किसी ना किसी कारण से डिप्रेशन से गुजर रहा है। पर इसकी बात ना हमारा समाज कर रहा है, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है, ना हमारे घर के लोग कर रहे हैं। अगर उनसे बोलो कि डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है तो एक तरह से या तो फन में ले जाते हैं, डिनायल मोड में जाते हैं, या तो हम अब ऐसा भी एक मोड आ गया है कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहां से हम पता लगाते हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। तो एक तरह से हम और ज्यादा भटक जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने ये किताबें, जो हम आचार्य जी को सुनते हैं, तो आचार्य जी से अगर सुन रहे हैं तो वहां से क्या बदलाव आता है। जैसे मैं सुन रही हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पहले जो मुझे ऐसा डिप्रेशन होता था, एंजाइटी होता था, तो मैं बाहर की तरफ भागती थी कि मुझे बाहर कुछ मिल जाएगा, इधर भागती थी और चीजों में, या किसी किसी पर्सन से कनेक्ट करती थी कि वो मेरा डिप्रेशन ठीक करेगा। पर जब मैं आचार्य जी से मिली तो मुझे वहां से समझ में आया कि जो डिप्रेशन जो है ना, वो जो डिप्रेशन जो बहुत सारी चीजें मैं लेके बैठी हुई थी ना, वो उसका जो वो सब बाहरी था, मेरा कुछ ऐसे समझ में नहीं आता था। वहां से आचार्य जी बोलते हैं सब कुछ हटाओ, पहले अपने ऊपर, आचार्य जी कहते हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। तो वहां से जब मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, लगातार अपने आप को देखने लगी, तो वहां से मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी मैं लेके बैठी थी वो किसी काम की नहीं थी। वो भी एक अवलोकन से पता चलता है। और आचार्य जी के थ्रू फिर जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो लगातार वो बाहर से एक दृष्टि जो हम बाहर की तरफ देखते हैं ना, वहां से हटा के हम आचार्य जी हमारी तरफ करते हैं। तो वहां से जब हम फोकस करते हैं अपने ऊपर लगातार, तो बाहर की दुनिया से हट के जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो वहां से हमें समझ में आता है कि जो हम डिप्रेशन जो एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना रखे थे, ऐसा वो कुछ है ही नहीं। वो जितना आप जानते जाओगे उतना समझ में आएगा कुछ है नहीं। बस हम ऐसी समाज का एक, आचार्य जी बोलते हैं ना कि 3 वायरस से ग्रसित है, शरीर, समाज और सहयोग। बस वही 3 वायरस था जिसको हम एक डिप्रेशन की तरीके से ले रहे थे। पर जब आत्मावलोकन करने लगते हैं लगातार, तो हमें समझ में आता है वो कुछ है ही नहीं। तो वहां से फिर हम बहुत ज्यादा फ्री महसूस करते मेरा हैं। एक सवाल है आपसे। आप एक शब्द यूज कर रही हैं, हाँ। आत्म अवलोकन। हाँ, इस शब्द का मतलब क्या है? आत्म अवलोकन मतलब जो भी हमारी जो दृष्टि होती है, खुद को देखना लगातार, कि हम जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, लगातार करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या अपने मन में ही क्या सोच रहे हैं, अभी क्या है, उसको लगातार देखना। और देखना ही नहीं, उसको लगातार उस पर वर्क भी करना। पहले हम क्या करते थे, जब हमें होता था ना ये सब चीजें, तो हम अपने ऊपर नहीं देखते थे, हम दूसरों के ऊपर देखते थे। ऐसे लगता था कि प्रॉब्लम बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। पर जब हम आत्मावलोकन करते थे, आचार्य जी को सुनते, तो वहां से लगता है प्रॉब्लम बाहर नहीं है। पहले मैं ऐसी थी, अभी भी मैं ऐसी हूँ, पहले भी प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम, पर अब मैं प्रॉब्लम अपने खुद पे लेती हूँ। कहती हूँ कि अगर दुनिया खराब है तो वो बाद में, पहले मैं अपने भीतर बदलाव लाऊंगी, तभी आज मैं बुक स्टॉल पे खड़ी हूँ। शायद मुझे बुक स्टॉल और आचार्य जी के बारे में पता ही नहीं होता, या किताब भी नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि मैंने लगातार अब खुद के भीतर जानना स्टार्ट किया, तो मुझे वहां से रास्ता दिखने लगा। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बुक्स लोगों को बता रही हूँ। तो वहां से एक स्टार्टिंग की थी, पहले अपने आप को जानने की। डायरी लिखती थी, हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, क्या कचरा चल रहा है दिमाग में। और आज मैं यहाँ पर हूँ, तो ये बदलाव आने लगता है। आत्मावलोकन मतलब अब की लगातार खुद को देखना, समझना, ऑब्जर्व करना कि आप ऐसा सोच रहे हो, क्या ये सोच आपकी ही है, सच में है? तो बस यही लगातार देखते रहना, आत्मावलोकन। तो आत्म अवलोकन का अर्थ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है आपके स्टॉल पर आकर। और मुझे उम्मीद है कि युवाओं को बहुत फायदा हो रहा होगा आपके करीब आकर। तो एक साथी और है हमारे साथ में, इनसे भी मेरा सवाल है कि अलग अलग सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि लगातार ग्रोथ हो रही है, बट ये इनर क्लिंजिंग जो है माइंड की, इसका क्या, ये इशू क्यों है हमारे सामने, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसे हम सुलझाएं कैसे? बहुत बात हुई समस्या की, लेकिन सोल्यूशन क्या है? जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं ना, तो प्रोग्रेस की बात हमेशा हम बाहरी देखते हैं। और हमें ये शिक्षा भी नहीं मिली है, जैसे कि हम, कोई बच्चा होता है तो वो शुरुआत ही उसकी बाहरी दुनिया की देखने से होती है। और वो शुरुआत, जैसे हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है और भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है,
तो बाहर की चीज़ें ही पढ़ाई जाती है। तो लेकिन जो बच्चा अपने आप को क्या माने, जब वो फिजिक्स पढ़ रहा तो क्या वो फिजिक्स है, वो मैथ्स पढ़ रहा तो क्या वो मैथ्स है, नहीं। वो जो इंसान है ना, वो भीतरी कोई है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। ये अज्ञानता से ही आ रहा है। जैसे प्रोग्रेस की बात करें तो हम लोग डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बाहरी डिस्ट्रक्शन है। और ये हमें भीतर इनर में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ये खालीपन ही रह रहा है। ये खालीपन आ क्यों रहा है? ये खालीपन इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने बाहर प्रोग्रेस तो कर लिया, लेकिन भीतर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। भीतर प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जान ही नहीं रहे हैं कि जो बाहर प्रोग्रेस कर रहे हैं वो ले दे के हमें भीतर नहीं जाने दे रहा है। जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब बच्चों को पढ़ाई भी जाती है ना कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ पाना है, तो ये क्या पाने वाली जो चीज़ सिर्फ भौतिक नहीं होती है, ये सारी चीज़ें सिर्फ भौतिक होती है। तो बाहर की चीज़ें ही पढ़ाई जाती है। तो लेकिन जो बच्चा अपने आप को क्या माने, जब वो फिजिक्स पढ़ रहा तो क्या वो फिजिक्स है, वो मैथ्स पढ़ रहा तो क्या वो मैथ्स है, नहीं। वो जो इंसान है ना, वो भीतरी कोई है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। ये अज्ञानता से ही आ रहा है। जैसे प्रोग्रेस की बात करें तो हम लोग डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बाहरी डिस्ट्रक्शन है। और ये हमें भीतर इनर में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ये खालीपन ही रह रहा है। ये खालीपन आ क्यों रहा है? ये खालीपन इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने बाहर प्रोग्रेस तो कर लिया, लेकिन भीतर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। भीतर प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जान ही नहीं रहे हैं कि जो बाहर प्रोग्रेस कर रहे हैं वो ले दे के हमें भीतर नहीं जाने दे रहा है। जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब बच्चों को पढ़ाई भी जाती है ना कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ पाना है, तो ये क्या पाने वाली जो चीज़ सिर्फ भौतिक नहीं होती है, ये सारी चीज़ें सिर्फ भौतिक होती है। लेकिन जब आप समझते हैं इस बात को कि ये भौतिक पाने वाली चीज़ें बहुत लंबी नहीं जा सकती है, कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है कि भौतिक चीज़ें जो कर रहे हो करो, लेकिन ये जो किताबें हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो आप फिर सोचेंगे कि फिर और इनर वाली जो बात है वो आएगी कहाँ से? इनर वाली बातें वहाँ से आएगी जो लोग ज्ञानी हुए हैं। ये जो किताबें हैं, ये किताबें हमें अपने अंदर लाने की कोशिश करती है। और एक बार ये जो भीतर की गुत्थी सुलझ जाती है तो ये बाहर जो समस्या जितनी चल रही है वो भी सुलझने लगती है। तो इसका यही अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि जो लोग जितने हम लोग जिसका नाम लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस आदमी है या इसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अगर इसके भीतर जाएंगे आप देखेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में एक फुलफिलिंग लाइफ होती है। तो वो फिर पाने के लिए आपको बाहरी और भीतरी दोनों तरह पे काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन इनर डेवलपमेंट के लिए सेल्फ नॉलेज ही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। थैंक यू। तो सेल्फ नॉलेज के बारे में हमें जानने को मिला कि आंतरिक समस्या का जो समाधान है वो भी आंतरिक ही होगा, बाहर नहीं होगा। तो बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल और तेरा साईं तुझमें है, कुछ ये फिलॉसफी हमें जानने को मिल रही है यहाँ आचार्य प्रशांत जी के विद्यार्थियों के साथ बात करने के बाद में। तो दोस्तों, आज हम लगातार न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं और उसमें आप विभिन्न चैनल्स को देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, तो उसमें देखने से लगेगा वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उससे बड़ी वॉर छिड़ी है हमारे भीतर, और वो वॉर है इनर क्लिंजिंग ऑफ माइंड। ह्यूमैनिटी में जितने भी ह्यूमंस हैं उनके दिमाग में अंदर ही एक वॉर चल रही है, और इस वॉर को सुलझाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना रशिया यूक्रेन पर सुलझाना। तो न्यूज़ चैनल वालों, इस पर भी ध्यान दो, और देश का युवा लगातार आचार्य जी से जुड़े, इसके लिए हम सभी यहाँ पर तत्पर हैं, हमारे साथी तत्पर हैं। नमस्कार, चेतना उत्थान, हमारे साथ जुड़े रहें।